हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स फैक्ट में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई है। वो सारी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना सेकंड सीरीज चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे बच्चों, ठीक है, उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किए हुए हैं, जिनको हम 17 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। हर लेक्चर में मैं बच्चों 10 to 12 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, ताकि किसी का भी कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, चैनल से रिलेटेड अपडेट्स और शीट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल @mathsfact को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डन है। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। तो सीक्वेंस सीरीज के काफी लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। जनरल टर्म, सम, ये वाला जनरल टर्म ऑफ जीपी भी हो चुका है, जीपीबी टर्म्स इन एपीजीपी, रिलेशन बिटवीन मीन्स। एजीपी का एक सेशन हो गया, आज हमारा दूसरा सेशन है बच्चों। ठीक है, तो एजीपी वैसे तो एक लेक्चर में कवर करना था मुझे बच्चों, बट इसको हम 2 लेक्चर्स में कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाए थे ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पिछले सेशन में हमने सिर्फ एजीपी किया था, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इस सेशन में हम करने वाले इनफाइनाइट एजीपी, जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। ठीक है, पिछले सेशन में हमने एन टर्म्स ली थी, इसमें हम इनफाइनाइट टर्म्स लेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मेथड वही सेम है। तो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो प्लीज वो वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा, फिर ये सेशन देखिएगा। मेथड सेम है, बस एक डिफरेंस है, वो क्या है वो मैं बता देता हूं। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, काफी बच्चों को ये डाउट आता है और आ भी रहा है, और कमेंट्स में वो बोल भी रहे हैं बार बार, सर क्या एजीपी डिलीट नहीं हो गया? रिड्यूस सिलेबस, न्यू सिलेबस, हम लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, भरी पड़ी है न्यू सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, टॉपिक्स कट, कैंसल कट, मत पढ़ो इन्हें। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड द सिलेबस। क्लिक बेट्स होते हैं वो सारे, और कुछ नहीं है। ठीक है, डालने को मैं डाल दूं न्यू सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। टॉपिक्स रिड्यूस करे उन्होंने, सिलेबस में नहीं लिखे हैं, बट फिर भी उन टॉपिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड लेट मी शो यू द प्रूफ। ठीक है, एजीपी आप बोल रहे हो ना नहीं है, सीरीज नहीं है। क्यों बोल रहे हो नहीं है? क्योंकि उस सिलेबस में वो सीरीज टॉपिक नहीं डाला उन्होंने, तो उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बस टॉपिक्स हटाए हैं, बट क्वेश्चन फिर भी आए हैं। 2024 में भी आए, 2024 में भी सिलेबस रिड्यूस था। ठीक है, तो लेट मी शो यू 2024 का क्वेश्चन, और आ जाए, मेरी बेइज्जती ना हो, एक बार चेक कर लूं मैं। ठीक है, ये रहा 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो है ये एजीपी ही है। अब वो कहेंगे तुम बाकी कॉन्सेप्ट आते, तुम अपना दिमाग लगा के सोल्व करो, वो ये बोल देंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। डोंट मिसअंडरस्टैंड द सिलेबस। अगर टॉपिक नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं 2024 में भी। ठीक है, बस उनका लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ है, सिलेबस सेम ही है मेरे अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सेम सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं है सिलेबस में। सारा सिलेबस करो, सारे कॉन्सेप्ट करो, कुछ भी मत छोड़ो। आपके सामने प्रूफ है। पिछले सेशन जो हमने किया था एजीपी का, उसमें भी 2024 का क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स है, ये भी बच्चे बोलेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक्स ये भी बोलेंगे बच्चे कि ये नहीं है सर, सीरीज है ही नहीं सर, सीक्वेंस सीरीज में सीरीज हटाई दिया उन्होंने। इनमें भी मैं आपको दिखा दूंगा 2024 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड द सिलेबस अगेन। ठीक है, डन। 2024 में भी सिलेबस रिड्यूस था, फिर भी क्वेश्चंस आए हैं इनसे। ठीक है, जो टॉपिक्स नहीं थे उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन, शुरू करेंगे बच्चों। तो इनफाइनाइट एजीपी क्या है वो सबको ही पता है। इनफाइनाइट का मतलब टर्म्स अगर इनफाइनाइट होगी। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो उसमें क्या होता था कि लास्ट टर्म बच जाती थी, लास्ट में एक टर्म बच जाती थी विद माइनस साइन, है ना। डन। बट इनफाइनाइट में क्या होगा, लास्ट टर्म नहीं बचेगी, लास्ट टर्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले में क्या था, पिछले सेशन में लास्ट टर्म बच जाती थी। इनफाइनाइट में क्या है, इनफाइनाइट में बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि टर्म्स तो चलती जाएंगी, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, लेट मी शो यू द एग्जांपल। लेट्स सॉल्व प्रैक्टिस विद पीवाईक्यूज, तो उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से चेक कीजिए। राइट, तो एजीपी होता क्या बताया था बच्चों मैंने, कि एक पार्ट एपी में होता है, एक पार्ट जीपी में होता है। राइट, बताया था। तो इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, तो ऊपर वाले पार्ट का 1, 2, 7, 12, 17, 22, ये वाली टर्म्स अगर आप देखोगे, इनका डिफरेंस लोगे तो क्या आ रहा है डिफरेंस। ऊपर वाली टर्म्स को मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर, 1, 2, 7, 12,
17, 22 ये दिया हुआ है। इनका अगर आप डिफरेंस देखोगे बच्चों तो डिफरेंस क्या है चेक कीजिए। इसमें कितना डिफरेंस है 1, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है देख लीजिएगा। तो अब अगर आप डिफरेंस देखोगे बच्चों तो डिफरेंस इसमें कितना आया 1 आया, इसमें कितना आया 5 आया, इसमें भी कितना आया 5 आया, इसमें भी कितना आया 5, इसमें भी आया 5। तो अगर आप देखोगे ऊपर वाली टर्म्स में पहली दो टर्म्स को छोड़ के 1 और 2 को छोड़ के बाकी टर्म्स में डिफरेंस कितना है 5 है। तो मतलब कि ऊपर वाली टर्म्स किसमें एपी में है और नीचे वाली टर्म्स तो आपको दिख ही रही है, नीचे वाली जीपी में है। ये वाली 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 की पावर 4 ये जीपी में। तो इसलिए ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं ए जी पी, एक पार्ट एपी में एक पार्ट जीपी में। इसको सोल्व करने का मेथड मैंने क्या बताया था वो मैं फिर से बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करेंगे। ये जो भी सीरीज लिखे इसको एस मान के इक्वल टू में लिख लो। तो क्या लिखा हुआ है एस इक्वल टू 1 प्लस 2/3 7/3 का स्क्वायर प्लस 12/3 का क्यूब। जो भी सीरीज लिखे हो उसको एस मान लो और इक्वल टू में लिख लो, ठीक है। 17/3 की पावर 4। अब इनफाइनेट में क्या है, इनफाइनेट का क्या फायदा है बच्चों कि ये टर्म्स चलती जाएंगी, कभी भी रुकेगी नहीं, इनफाइनेट टर्म्स तक टर्म्स क्या चलती जाएंगी। डन। फिर मैंने क्या बताया था बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या होता है अपना, जो भी जीपी वाले पार्ट का कॉमन रेशो है, जीपी वाले पार्ट का कॉमन रेशो बता दो क्या है बच्चों 1/3। कॉमन रेशो क्या है 1/3 क्योंकि 3 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट। तो जो भी कॉमन रेशो है उससे हम हर टर्म को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 1/3 से मल्टीप्लाई किया और हर टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड में बच्चों तो एक एक टर्म को आगे आगे लिखते जाएंगे। जैसे 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 यहां आ गया, इसको एक टर्म आगे लिख दिया। 2/3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2/3 का स्क्वायर, इसको भी आगे लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 7/3 का क्यूब, 12/3 की पावर 4, 17/3 की पावर 5 एंड सो ऑन। एक टर्म आगे आगे लिखते जाएंगे इस तरीके से। जैसे देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां मल्टीप्लाई करके। और इसको जब लिखोगे तो ये यहां आ जाएगी, डैश डैश है तो इसलिए मैंने लिखी नहीं, ठीक है। डन। तो जो भी कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म को आगे लिखते जाओ। क्लियर। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे पेयर बन जाता है। किसका पेयर, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। इसमें भी देखोगे नीचे 3 3 है, इसमें भी अगर देखोगे तो नीचे 3 का स्क्वायर है, इसमें भी 3 का क्यूब है। तो ऐसे पेयर बन जाएंगे। एक एक टर्म इसलिए आगे लिखी ताकि जो भी पेयर्स बने उन सभी पेयर्स में डिनोमिनेटर क्या हो जाए सेम। डिनोमिनेटर सेम होने से क्या होगा, अब क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर सेम होने से क्या होगा कि इनको सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। डन। तो ये स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जो भी जीपी वाला पार्ट है उसकी कॉमन रेशो से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक टर्म को आगे लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख लो क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया s माइनस 1/3s। इधर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1 नहीं रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या आ गया बच्चों 2/3 माइनस 1/3, तो 2 माइनस 1 1/3। यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5/3 का स्क्वायर। यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम है 3 का क्यूब, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5/3 का क्यूब। यहां पर भी 17 माइनस 12 5/3 की पावर 4। और ये क्या हो गया, ये भी हो गया 5/3 की पावर 5। दैट्स इट, डैश 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 डैश। अब यहां पे इनफाइनाइट एजीपी का फायदा है। क्या फायदा है, अगर इनफाइनाइट नहीं होती तो लास्ट में एक टर्म यहां पर बचती थी, याद होगा अगर आपको तो इसके साथ एक माइनस लग के लास्ट टर्म बचती थी। बट इनफाइनाइट में क्या होगा, टर्म्स क्या होती जाएंगी, कैंसिल होती जाएंगी इनफाइनाइटली में। तो कभी भी लास्ट टर्म बचेगी नहीं, लास्ट टर्म बचेगी नहीं। ठीक है, क्लियर है, डन। अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो आप लोगों को पता लग गया होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें क्या होता था, अगर इनफाइनाइट एजीपी नहीं है तो लास्ट टर्म बचती थी, बट अगर इनफाइनाइट है तो लास्ट टर्म की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टर्म्स क्या होती जाएंगी, कैंसिल होती जाएंगी।
ठीक है, क्लियर है ना चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है और इस डिफरेंस का फायदा है बच्चों इनफाइनाइट में, इनफाइनाइट एजीपी में इस चीज का फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि लास्ट टर्म बच ही नहीं रही, लास्ट टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली इजी हो गया क्वेश्चन, हो गया ना इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगेन लास्ट टर्म क्यों नहीं बच रही बच्चों? क्योंकि टर्म्स ऐसे कैंसल होती जाएंगी, इनफाइनाइटली मैनी है। डन। चलिए तो ये कितना बन गया? 2/3s इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा बच्चों, ये 4/3 बनेगा। तो आपको बच्चों साफ दिख रहा है ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली सारी टर्म्स क्या बन गई? जीपी बन गई, ये वाली सारी टर्म्स। इनको तो इन दोनों को क्यों नहीं लिया? 1/3 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप देखोगे इन सारी टर्म्स में ऊपर 5 है, बट इसके साथ 5 नहीं था, इसलिए इसको नहीं लिया, इसको अलग रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इन सबके साथ 5 है, तो जिनके साथ 5 है बच्चों वो वाली टर्म्स को आप जीपी सीरीज मान लोगे, मतलब वो पैटर्न फॉलो कर रही है। तो इन सभी टर्म्स का सम लिख दोगे और ये 1 + 1/3 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो ये तो बन गया बच्चों आपका 4/3 प्लस इसमें क्या लगा दो? जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो। उसके लिए पहले चाहे 5 कॉमन ले लो, 5 क्या ले लिया? कॉमन। तो 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 5 एंड सो ऑन। डन। तो अब आपको साफ दिख रहा है बच्चों ये जीपी बन गई। ठीक है, तो आपने वो टर्म्स अलग रख ली जिसमें ऊपर 5 था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये आपका 4/3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2/3 s इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5 टाइम्स, अब इसमें बच्चों जीपी का फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला? a इंटू, अब ये अगेन इनफाइनाइट जीपी है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, सॉरी। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। ठीक है, तो a/1 - r, r कितना है यहां पर? 1/3। डेट्स इट। क्लियर है। चलिए ये आपकी हो गया इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो गया? a/1 - r। a हो गया आपका 1/3 स्क्वायर, 1 - r। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, ऐसा आ गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहां से क्या आ गया? 2/3s आ गया अपने पास। 2/3s विल बी इक्वल टू 4/3, 4/3 प्लस, अब ये कितना बन गया बच्चों? 1 - 1/3, 2/3। तो 2/3 को उल्टा करेंगे वो बन जाएगा 3/2। तो ये आएगा बच्चों 5 × 3/2 इंटू, और 1/3 का स्क्वायर, ये क्या बन गया? 1/9 बन गया। तो ये आ गया, चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आ गया 1/9, ये वाला पार्ट आ गया। अब इसको सोल्व करके लिख दो। ये फाइनली क्या बन गया अपना? 2/3s ये बन गया 3, 3 × 2 = 6, तो आ गया 5/6। 5/6 आ गया, तो सिंप्लीफाई करके इसको लिखोगे 2 × 8 + 5 13/6। तो 13/6 किसकी वैल्यू है? 2/3 की। अब बच्चे क्या करते हैं? 2/3 उधर ले जाना भूल जाते हैं, और 13/6 दिया भी नहीं ऑप्शन में। चलो बहुत बढ़िया। तो इस 2/3 को उधर ले जाना मत भूलिएगा, 2/3 उधर जाएगा आपका। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई? s की वैल्यू क्या आ गई? 3 से इसको कैंसिल किया 2, 2 2 कैंसिल, 3/2 आएगा ना, तो 2 कैंसिल, 13/4 आपका आंसर आ गया। डन है, चेक कीजिएगा। तो ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। डन है, ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया सारा। ठीक है, तो बस वही सेम स्टेप्स है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, हर टर्म को एक एक आगे लिखा और सबट्रैक्ट कर दिया। इनफाइनाइट में फायदा क्या है बच्चों? बस लास्ट टर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म बचेगी नहीं, टर्म्स क्या होती जाएंगी? कैंसिल होती जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये वाला ट्राई करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों? 2 सीरीज दी हुई है, एक सीरीज आपको बेस में दी हुई है ये वाली, ठीक है, और एक सीरीज आपको लॉग के अंदर दी हुई है। अब लॉग के जो अंदर दी है वो तो इजी है बच्चों, वो तो सिर्फ जीपी है।
बट जो बेस में दी हुई है वो एजीपी है। अब देख सकते हो बेस में जो दी हुई है ऊपर वाला पार्ट एपी में है, ऊपर वाला पार्ट एपी में है और नीचे वाला पार्ट आपका जीपी में है, राइट। ठीक है, करते सोल्व। ऊपर वाला पार्ट एपी में कैसे है बच्चों, इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस भी 4 है। पहली दो टर्म्स का मत देखो, चाहे बाकी टर्म्स में डिफरेंस 4 आता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो अपन पहले बेस वाली का कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, तो बेस वाली को मैं S1 मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, S1। तो S1 क्या दिया हुआ है अपने को, S1 दिया हुआ है 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स है, राइट। इसके बाद वाली टर्म लिखनी है, लिख लो, लिख लेते हैं। वैसे तो एक टर्म और लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या आएगा 14/3 की पावर 4, राइट। बस ज्यादा टर्म्स लिखने की जरूरत भी नहीं है, उतनी टर्म्स लिख लो जहां तक आप कंफर्टेबल रहते हो, राइट। अब कॉमन रेशियो कितना है बच्चों, 1/3। तो अगेन 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक टर्म को आगे लिखते जाओ। जैसे 1 को किया तो 1/3 आगे लिखा, यहाँ आ गया 2/3 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 6/3 का क्यूब, और ये बन गया 10/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों, डन। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे एक एक टर्म को आगे लिखो इस तरीके से। ये इधर आ गई, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर आ जाएगी। डैश डैश लगा हुआ है इसलिए मैंने लिखी नहीं। ठीक है, डन। इनफाइनाइट में क्या होगा, अगेन टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, ऐसे पेयर बन जाएंगे। लास्ट टर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी लास्ट टर्म नहीं बचेगी, टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी। कैंसिल होती जाएंगी का क्या मतलब है कि वो पैटर्न में आ जाएगी। जैसे यहां पर कैंसिल होके ये सारी टर्म्स किस में आ गई, इस जीपी में आ गई। तो जीपी का आपने इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, डन। तो कैंसिल होके वो सारी पैटर्न में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अब सबट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। तो ये बेसिक स्टेप्स है बच्चों एजीपी के। ठीक है, चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट किया, अगेन S1 माइनस 1/3 S1 इक्वल टू में 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 रहा। 2/3 माइनस 1/3 1/3, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन रहा है। तो ये बन गया 4/3 का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में 5 था, यहाँ पे 4 आ रहा है। 4/3 का क्यूब प्लस 4/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। डन बच्चों, चलिए। तो अगेन इन टर्म्स में से 4 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म्स को ज्वाइन कर देंगे। 4 वाली टर्म्स अपन ने अलग रख ली, डन। चलिए लेट्स मूव ऑन। यहां पर क्या था, 4 था, इसलिए इनको अलग रखा है। ठीक है, चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों, ये बन गया 2/3 S1, और ये क्या बन गया 3 + 1 4/3। और यहां से क्या करो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो 1/3 का स्क्वायर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें 5 कॉमन आ गया था, इसमें 4 कॉमन आ गया। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है, टॉपिक वाइज के साथ साथ बच्चों मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है। तो अभी आपको इजी दिख रहा है क्वेश्चन, बाद में थोड़े से अच्छे आएंगे। क्लियर है, डन। अब इसमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या बन गई सारी, इनफाइनाइट जीपी। चलिए फटाफट से लगा देते हैं। तो क्या आ गया अपने पास, 2/3 S1 इज इक्वल टू 4/3। 4 आपने कॉमन लिया था। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है, ए तो हो गया आपका 1/3 स्क्वायर, A/1 माइनस R। डन, चलिए क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बन गया फिर, 2/3 S1 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 4 इंटू ये पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, नीचे बन गया 2/3, तो उल्टा होके 3/2 हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर आपका 1/9 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, 2/3 S1 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 4 इंटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया 3, ये क्या बन गया 3, इसको कैंसिल किया, ये 2 बन गया, तो ये बन गया बच्चों 2/3, तो ये बन गया आपका 6/3। तो यहां से 3 कैंसिल, 2 उधर जाके कैंसिल, S1 आ गया। तो यहां से डायरेक्टली S1 की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, देखिए यहां से 3 कैंसिल हो गया और 2 कैंसिल किया तो 3 आ गया, तो S1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। चेक कीजिएगा, डन है ना। 6/3 आया था, फिर ये 2/3 को भी उधर ले जाकर डिवाइड करोगे,
2/3 उधर जाके डिवाइड होगा 6/3 के साथ। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये S1 आ गया। S2 देख लेते हैं बच्चों क्या अपने पास। S2 तो सिंपल ही है, ठीक है ना। चलिए चलो, S2 कौन सा ले रहा हूं मैं बच्चों, जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है। लॉग के अंदर क्या लिखी हुई है, लॉग के अंदर क्या सीरीज लिखी हुई है, 1/3। आई होप आपको विजिबल है, अगर नहीं है तो यहां पर मैं शो कर रहा हूं बच्चों, देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है। अगेन ये इनफाइनाइट जीपी दी हुई है, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे A/1 - R। अब इसमें बच्चों A भी 1/3 है, R भी 1/3 है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, 1/3/2/3। तो 3 कैंसिल, तो यहां से आ गया 1/2। ये आ गई बच्चों S2 की वैल्यू। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, प्रॉपर वैल्यू, वो मैं लिखता हूं, राइट। तो ये अपन ने S1 S2 दोनों सीरीज निकाल ली। एक सीरीज बेस में गिवन थी, एक सीरीज लॉग के अंदर गिवन थी। डन। अब प्रॉपर आंसर लिख लेते हैं। तो प्रॉपर आंसर क्या होगा, एक सीरीज बेस में गिवन है, उसको S1 लिया था। S1 की पावर लॉग के बेस में क्या है 0.25, बेस में क्या है 0.25, ये बेस दिया हुआ है बच्चों। और साथ में क्या दिया हुआ है S2। S2 कितना है 1/2। अब 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25 क्या हो जाएगा बता दो। 0.25 मतलब 25/100, मतलब कि 1/4। 0.25 को क्या लिख दोगे 1/4, ठीक है। तो ये क्या बन गया, S1 कितना है अपना 3, तो ये बन गया बच्चों 3 की पावर लॉग ऑफ 0.25 को क्या लिख दिया 1/4 लिख दिया। क्या लिख दिया 1/4, और S2 की जगह क्या आ गया 1/2 आ गया। क्लियर। अब इसको 1/4 क्यों लिखा है बच्चों, ताकि इससे मैच हो रहा है। 1/4 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। 1/4 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। और जो बेस की पावर है वो कैसे आगे आती है, यहां पर मैं प्रॉपर वे में लिख रहा हूं 3 की पावर लॉग ऑफ, ये क्या बन गया 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो बेस की पावर है ना सॉरी, जो बेस की पावर है वो रेसिप्रोकल के ऊपर आती है, आगे आती है। तो ये क्या बनेगा बच्चों 3 की पावर हाफ लॉग विद बेस हाफ, और इधर भी हाफ, ठीक है ना। बेस में भी हाफ है और इधर भी हाफ है। तो अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों, ये और ये अगर सेम हो गया तो इस लॉग की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। तो बचा क्या अपने पास 3 की पावर हाफ, और 3 की पावर हाफ क्या हो गया √3। तो कौन सा ऑप्शन मैच, ऑप्शन ही अपने को, ये किसकी वैल्यू आई है L की वैल्यू आई है। तो L² क्या हो गया आपका 3 हो गया। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। L² क्या हो गया 3। डन है ना, चेक कीजिएगा। आई होप ये क्लियर है ना। 0.1 1/4 लिख दिया, 1/4 होता है बच्चों 1/2 का स्क्वायर। ध्यान रखिए बेस की जो पावर है वो रेसिप्रोकल होके आगे आती है। बेस की पावर 2 थी तो आगे कैसे ही 1/2 होके आगे आई, ठीक है। तो ये आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ये दो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, मैं लिख के दिखा देता हूं। एक प्रॉपर्टी ये होती है x की पावर n, तो x की पावर n है तो पावर सीधा आगे आ जाती है। बट यही अगर बेस की पावर होती n, तो बेस की पावर रेसिप्रोकल होके आगे आती है। ये दो प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा। इसकी पावर सीधा आएगी, बेस की पावर रेसिप्रोकल होके आगे आएगी। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर लगाया है। बेस की पावर हाफ थी तो वो 2 थी तो वो रेसिप्रोकल होके आगे आई, हाफ आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। आई होप ये सारा क्लियर है, ठीक है। तो दो सीरीज थी, एक नीचे AGP ऊपर GP थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे, सिंपल है ये भी, चेक कीजिएगा। चलिए अभी ये वाला देखते हैं। एक पिछले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये 4/3 आ रहा था बच्चों, तो आप इसको ना सीरीज के अंदर भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 बन गया ना, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
क्या क्या बता रहा हूं मैं, फिर से सुन लो। यहाँ पे 4/3 बन गया, तो ये जो 4/3 है इस सीरीज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो आप, क्योंकि सबके आगे ऊपर 4 आ गया। ठीक है, तो इसको इधर भी लेके जा सकते थे आप। डन है ना? तब आपकी पूरी सीरीज बन जाएगी, 4/3 को अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आप इसको 4/3 को इसके अंदर भी लेके जा सकते हो। चलो, ये जो 4/3 है ये आपका इस सीरीज के साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 4 आ गया ना, तो 4 कॉमन लेके आपके पास सीरीज क्या बन जाती है, 1/3, 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, वो इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाती, कॉमन रेशो भी 1/3 हो जाती, तो वैसे भी आप सोच सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ये वाला देखते हैं। अब इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे बच्चों तो ऊपर वाली टर्म्स में का डिफरेंस जो है वो एपी में नहीं है। ऊपर वाली टर्म्स का डिफरेंस एपी में नहीं है। बट अब अगर आप एक चीज नोट करोगे ना इसमें, लेट मी शो यू, टर्म्स क्या दी है, 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70 ये टर्म्स दी हुई है। अगर आप इन टर्म्स का डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। 1 और 5 का डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस कितना आ गया 13। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना आ गया 16, और इधर डिफरेंस कितना आ गया 19। तो आप देखोगे कि जो ऊपर वाली टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। बट अगर आप डिफरेंसेस का डिफरेंस लोगे ना, अब देखो इन डिफरेंसेस का डिफरेंस लोगे, डिफरेंसेस का अगर आप डिफरेंस लोगे तो वो सेम है। चेक कीजिए, ठीक है, क्लियर है? तो हो क्या रहा है बच्चों, इसमें जो टर्म्स है टर्म्स का डिफरेंस एपी में नहीं है, बट जो डिफरेंसेस है वो एपी में है। तो कौन एपी में है बच्चों, ये डिफरेंस, ये जो बीच वाली सीक्वेंस है ये एपी में है। ठीक है ना? तो टर्म्स एपी में नहीं है बट उनका डिफरेंस एपी में है। उनका डिफरेंस किसमें है, एपी में है, ये एपी में है। तो एस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, मेथड सेम लगेगा, बट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा एक बार मल्टीप्लाई होके काम बन जाता था, यहां पर कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार। ओके, लेट मी शो यू द मेथड। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो एस के अपने पास 1, क्योंकि यहां पर बच्चों डिफरेंस एपी में है तो आपको यहां पर 2 बार लगाना पड़ेगा। 2 बार मतलब 2 बार कॉमन रेशो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर कॉमन रेशो कितना दिखा रहा है, ये 1/6। कॉमन रेशो कितना दिखा रहा है, 1/6। तो आपको क्या करना होगा, पहले 1/6 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर दोबारा 1/6 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 2 बार मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, 1/6 एस, इसको किया तो ये यहां पे ये 1/6, 5/6 का स्क्वायर, 12/6 का क्यूब, 22/6 की पावर 4 प्लस 35/6 की पावर 5 प्लस 51/6 की पावर 6। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डैश डैश है, सेम ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, देखिए इस टर्म को किया इधर आ गया, इस टर्म को किया इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, और ये इधर आ जाएगी, ऐसे चलता जाएगा काम। ठीक है, अब आपके ये पेयर्स बन गए। ऐसे पेयर्स बन गए। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर है ना बच्चा पार्टी, राइट? प्रेजेंटेशन बढ़िया सर की। ठीक है, लिख दिया करो यार थोड़ा सा कमेंट में, सब योर प्रेजेंटेशन इज ऑसम। ठीक है, अपनी प्रेस खुद ही करवानी पड़ती है। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़े से मीम भी ऐसे डाल सकते हो आप लोग की, देख रहे हैं विनोद सर की प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी आप लोगों को पसंद है। ठीक है, बट प्रेस होनी चाहिए उस मूव में, ये नहीं है कि बेइज्जती कर रहे हो सर की।
ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करें। तो अब करना है डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, s माइनस 1/6 s इज इक्वल टू, अब 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 1 का 1 ही रहा। इधर सब्ट्रैक्ट करोगे देखो क्या आ गया 4/6। कैंसिलिंग मत करना बच्चों, यहां पर कैंसिलिंग करनी होगी हम बाद में देख लेंगे। ये कितना आ गया 7/6 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 10/6 का क्यूब, यहां पर आ गया बच्चों 13/6 की पावर 4, 16/6 की पावर 5, 19/6 की पावर 6। तो अब पिछले क्वेश्चंस में तो क्या हो रहा था बच्चों, एक बार सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर में, जैसे यहां पर 5 आ गया था, यहां पर 4 आ गया था, बट यहां पर देखो एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो कोई भी पैटर्न में नहीं आया। अब ऊपर वाली टर्म्स पैटर्न में नहीं आई, सेम नहीं बनी, ऊपर वाली टर्म्स में सेम नहीं आया। तो अब अगर आप चेक करोगे अब ये प्रॉपर एजीपी बन गई है एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद, क्योंकि अब ऊपर वाली टर्म्स एपी में आ गई है। क्योंकि डिफरेंस किया ना, डिफरेंस किया तो डिफरेंस आपका एपी में था, तो डिफरेंस करने के बाद अब ये प्रॉपर एजीपी बन गई है। तो एक बार डिफरेंस लेने के बाद ये प्रॉपर एजीपी बन गई है। तो अब इसलिए इसको दोबारा ही सोल्व करोगे। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस अगर एपी में होगा, क्या चीज डिफरेंस, अगर टर्म्स का डिफरेंस एपी में है तो आपको 2 बार कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर अब एक बार और कर दो, ठीक है। तो यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं बच्चों, 1 माइनस 1/6 कितना हो गया 5/6 हो गया, 1 माइनस 1/6 ये हो गया आपका 5/6 टाइम्स s, ठीक है। अब फिर से इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से 1/6 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये बन जाएगा 5/6 का स्क्वायर इंटू एस, 5/6 का स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू, अब प्रोसीजर वही सेम है, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई किया 1/6 से तो एक टर्म आगे लिखी, 4/6 का स्क्वायर, 7/6 का क्यूब, ठीक है। प्रोसीजर वही सेम है बच्चों, डन। चलिए थोड़ा सा मैं नीचे लिख दिया, 1/6 प्लस 4/6 का स्क्वायर प्लस 7/6 का क्यूब प्लस 10/6 की पावर 4 प्लस 13/6 की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इनफाइनाइट का फायदा क्या है कि लास्ट वाली टर्म देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे सारा सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके सारा पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है ना, डन। तो एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आपने आगे लिख दिया। अब पेयर बन गए, यहां पे डैश डैश है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो पेयर बन गया ऐसे। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है बच्चों, अगेन फिर से बोल रहा हूं, अगर तो डिफरेंस एपी में है, क्या चीज एपी में है, डिफरेंस टर्म सॉरी, अगर टर्म्स का डिफरेंस एपी में है तो आपको 2 बार कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक बार कर दिया ये आ गया, फिर एक बार और कर रहा हूं, देख रहे हो ना, डन। चलिए तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया बच्चों 5/6 माइनस 5/36 टाइम्स s, ठीक है। आप चाहो तो 5/6 भी कॉमन ले सकते थे, 5/6 माइनस 5/36 s, डन। इधर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहां तो 1 ही रहा। ये बन गया 3/6, कैंसिलिंग मत करना बच्चों, जैसे यहां पे भी अपन ने कैंसिलिंग नहीं करी थी ना, कैंसिलिंग मत करना, 4/6 को जैसे 2/3 लिख दो, वो सब मत करना, क्योंकि फिर पैटर्न नहीं बन पाता। पहले पूरा सोल्व कर लो, पैटर्न बना लो, फिर बाद में चाहे कैंसिलिंग कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3/6 है, इसको 1/2 मत करना अभी। ये भी क्या बन गया 3/6 का स्क्वायर, ये भी बन गया 3/6 का क्यूब, 3। अब आपको दिख रहा है, अब देख रहे हो ना सारे, ऊपर न्यूमरेटर क्या आ गया, सेम आ गया, अब सब में क्या आ गया 3 आ गया। पहले क्वेश्चन में 5 आया था, दूसरे क्वेश्चन में 4 आया था, अब सब में 3 आ रहा है, देखो नंबर भी कम होता जा रहा है, अगली बार 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं। डन है, क्लियर है ना बच्चों। तो जहां जहां पे 3 है
उन सबसे 3 कॉमन लेकर क्या बन जाएगी, फिर वो जीपी बन जाएगी। इन सब में क्या आ गया देख लो, 3 आ गया। तो ये इन सारी टर्म्स में से 3 क्या ले लो, कॉमन। कॉमन लेके ये सारी क्या बन जाएगी फिर, इनफाइनाइट जीपी। ठीक है। बाकी तो ये इधर एलसीएम लोगे 30 में से 5 गया 25/36। 25/36 टाइम्स s इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया 1 + 3 आप कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गई, इनफाइनाइट जीपी। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ना मैथ्स में करने से ही आते हैं, थ्योरी नहीं होती है मैथ्स में, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब यही मैं अगर आपको बता देता कि ये थ्योरी है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, लगा लेना, कुछ नहीं पल्ले पड़ना। क्वेश्चन करने से ही कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं मैथ्स के, पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से, थ्योरी रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस कर लेते हो तो हाथ फिर अपने आप चलता है। ठीक है ना। चलिए तो ये जीपी बन गई आपकी। ठीक है, लगा दिया फॉर्मूला फटाफट से। तो ये बन गया 25/36 इंटू एस इज इक्वल टू 1 + 3 टाइम्स ए तो 1/6 है, आर भी बच्चों 1/6 है, a/1 - r। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, a/1 - r। अब फटाफट से इसको सोल्व कर दो, आपका क्वेश्चन डन है बच्चों। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम सही है। ठीक है ना, 2 बार लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों 5/6, और ये वाला 6 और ये वाले 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1/5, तो ये बन गया 3/5। तो यहां से अपने पास क्या आया, दिस इंप्लाइज 25/36s विल बी इक्वल टू, यहां पर आ गया 1 + 3/5, 1 + 3/5, 5/6 बनेगा, 6 कैंसिल, 3/5 बच गया। फिर यहां पे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा बच्चों 8/5 सॉरी 8/5, और फिर ये 25/36 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो यहां से क्या आ गया, एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की वैल्यू आ गई 8/5। अब बच्चे अगेन, बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चे यहां पे गलती करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो 36/25 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36/25 आ रहा है, तो 125 आ रहा है क्या नीचे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिलिंग नहीं होगी बच्चों, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना। तो क्या हो रहा बन रहा है यहाँ पर 8 × 6 = 48 अपॉन 125। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। डन है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। तो वही बेसिक सेम टाइप के क्वेश्चंस है ये सारे। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, इसमें ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगेन बच्चों, अगर डिफरेंस एपी में है तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। चेक कर लीजिए क्वेश्चन, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। अगला देखेंगे अब। ठीक है, अगला भी बिल्कुल सेम सही है मेरे ख्याल से, फटाफट से कर लेते हैं उसको भी, ये वाला ट्राई करते हैं। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं बच्चों फटाफट से। इसमें भी अगर आप ऊपर वाली टर्म्स लोगे, क्या क्या दी हुई है, 2 6 16 2 6 12 20 30। तो इसमें भी आप देखोगे, अगर आप डिफरेंस लोगे, डिफरेंस कितना आ रहा है टर्म्स का, यहां पर कितना आ गया 4, यहां पर भी कितना, यहां पर 6, यहां पर 8 और यहां पर 10। तो आप देख सकते हो बच्चों, टर्म्स एपी में नहीं है बट उनका डिफरेंस एपी में है, उनका डिफरेंस एपी में है। तो डिफरेंस का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस का अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है 2 2 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस एपी में है। तो अभी डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यहां पे 2 आ जाएगा, तो ये बढ़िया गिनती चल रही है अपनी।
पहले 5 कॉमन आ रहा था, फिर 4 कॉमन आया, फिर 3 कॉमन आया और अब 2 कॉमन आएगा। ठीक है ना? चलो फटाफट से अब इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों। वही जो सीरीज लिखी है उसको लिख लो पहले तो, 2 + 6/7। तो इसमें भी अगेन 2 बार मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7/20/7 का क्यूब प्लस 30/7 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगेन वही आपने 1/7 से पहले मल्टीप्लाई किया, राइट साइड जब करोगे तो एक एक टर्म को आपने आगे लिखा, एक एक टर्म को आपने आगे लिखा। डन? क्लियर? ये वाली यहां पर आ गई, ये वाली यहां आ गई, ये वाली यहां, ये वाली यहां, और इसको डैश डैश वाले तो लिखने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट का फायदा क्या है? इसमें लास्ट टर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, कैंसिल होती जा रही है तो सारी टर्म्स किस में आ जाएंगी? पैटर्न के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया बच्चों? मैं सीधा लिख रहा हूं 1 - 1/7, तो डेट विल गिव यू 6/7। 6/7 s इज इक्वल टू 1, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 रहा। यहां पर क्या बन गया? 4/7। यहां पर क्या बन गया? 6/7 का स्क्वायर, 8/7 का क्यूब, 10/7 का 4। अब देखोगे तो अभी भी जो ऊपर वाली टर्म्स है वो सेम नहीं आई है, तो अब ये प्रॉपर एजीपी बन गई है। अब आप देखोगे तो ऊपर वाली टर्म्स एपी में है। नाउ दिस इज प्रॉपर एजीपी। तो अब इसमें अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक बार फिर से लगाएंगे, एक बार फिर से 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां आ गया बच्चों 2/7 प्लस 4/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का क्यूब प्लस 8/7 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपकी प्रॉपर एजीपी आ गई। आप जब फिर से लगाओगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। डन? अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आप देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चंस को मैंने कितने अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है, टॉपिक वाइज के साथ साथ डिफिकल्टी वाइज भी, और जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको साथ में रखा हुआ है। देख रहे हो ना? चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आगे देख लीजिए। आप चाहो तो 6/7 कॉमन ले लो, 6/7 मैंने कॉमन ले लिया। सिक्स बाय सेवन कॉमन ले लिया, 6/7 s कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचा 1, यहां पर बच गया 1/7। और इधर क्या आ गया? इधर आ गया 2 प्लस 2/7 प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का क्यूब एंड प्लस 2/7 की पावर 4। अब देख रहे हो, अब सबके ऊपर 2 आ गया। 2 आप कॉमन ले लो, ये सारी, अब ये सारी की सारी जीपी बन रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहाँ पे 1 था, तो 1 आपने अलग रखा था, यहाँ पर 1 को क्या रखा था आपने? अलग रखा था। ठीक है ना? पिछले क्वेश्चन में 1 अलग था क्योंकि 1 में ऊपर 3 नहीं आ रहा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप 2 को साथ में लेके जा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में भी आप यही कर सकते थे, यहाँ पर 4/3 बन रहा था, 4/3 को आप साथ में लेके जा सकते थे, जबकि मैंने इसको अलग रख के करा, बट आप साथ में लेके भी सोल्व कर सकते थे यहाँ पर। तो अगर टर्म फर्स्ट टर्म पैटर्न के अंदर आ रही है तो उसको पैटर्न के अंदर ले लो, अगर नहीं आ रही तो मत लो, वो आपकी मर्जी है। अलग लेके करोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी अगर आप साथ में लेके कर लेते तो थोड़ा और इजी हो जाता क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप साथ में लेके हो जाएगा काम। तो ये सारी की सारी आपकी पैटर्न के अंदर आ गई। इसमें से क्या करो, पहले तो 2 आप कॉमन ले लो। 2 क्या लिया? कॉमन, तो 1 प्लस 1/7 तो यहां पर अब पहली टर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली टर्म से भी 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये सारी अब इनफाइनाइट जीपी बन गई। अब इसमें सम का फॉर्मूला लगा दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया बच्चों? ये 7 6/7, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 6/7 इंटू 6/7 इंटू s। डन है? क्लियर? अब राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन सोल्व है, आप कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में।
तो ये बन गया 36/49s इज इक्वल टू 2 टाइम्स a अपॉन a क्या हो गया यहां पर 1 और r क्या हो गया यहां पर 1/7। सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से फिर s क्या आ गया, दिस इंप्लाइज 36/49s इज इक्वल टू 1 माइनस 1/7 कितना हो गया 6/7, उल्टा जाएगा तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स 7/6, तो ये बन गया 7/3। चेक कीजिए, ठीक है। अगेन बच्चे 7/3 पर नहीं छोड़ना है, ठीक है, 7/3 पर आप नहीं छोड़ोगे, ये 36/49 को उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये चीजें ध्यान रखनी है, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। इसमें गलती क्यों होती है, क्योंकि हम रफ कैलकुलेशंस करते हैं। तो जब भी आप रफ प्रैक्टिस करते हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं सिर्फ, ये इसलिए गलती होती है, क्योंकि इतनी स्पेस तो होती नहीं लिखने की, ठीक है। तो स्पेस बचाने के लिए आप सिर्फ राइट हैंड साइड लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखते, बट फिर बाद में आप डिवाइड करना भूल जाते हो। तो ये काम किया करो, जब भी आप लिखते हो तो ऊपर सर्कल मार के लिख दिया करो कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये बन रहा है, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, तो s क्या हो गया अपना 36/49 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया 7/3 इंटू 49/36, 49/36, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, 36 होता है 3 का, ठीक है। इसको मैं ये ऐसे लिख लेता हूँ 12 इंटू ये बन गया 6 इंटू 6 ना, तो 3 इंटू 2, हाँ 4 इंटू 3 इंटू 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों 7 का स्क्वायर मतलब 7 का क्यूब, और नीचे क्या बन गया 3 का क्यूब, और बचेगा क्या अपने पास 1/4 बच जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं ऑप्शंस के हिसाब से लिख रहा हूं इसको मैं, ठीक है। ऊपर बन गया 7 का क्यूब, नीचे बन गया 3 का क्यूब, 36 में से 3 स्क्वायर बाहर आया 4 बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसलिए इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए यहां पर ध्यान दो, 4s की चाहिए। तो 4s में क्या हो जाएगा 4 4 कैंसिल, ऑप्शन आपका सी मैच कर रहा है। डन है क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ये आपका सारा कैलकुलेशन पार्ट हो गया, ठीक है ना, क्लियर। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये बच जाएगा। तो वही सेम स्टेप्स है बच्चों, कुछ नहीं करना, तसल्ली के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करो, ठीक है। यहां पर टर्म्स का डिफरेंस एपी में है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है बच्चों आप लोगों ने भी, ये नहीं है कि मेरा सोल्यूशन देख लिया बस काम बन गया, नहीं, मेरे साथ साथ करना है आप लोगों ने। फिर बोल रहा हूं बच्चों, सोल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे तो, ठीक है। चलिए सॉरी एक्सक्यूज मी, फटाफट से ये वाला ट्राई कर लो। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अब इसमें भी वही मेरे ख्याल से सेम चीज हो रही है, ऊपर वाली टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है यहां पर 7 9 13 19, 7 9 13 19। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इसका डिफरेंस 2 है, इधर 4 है, और इधर कितना आ गया ये 6 आ गया। तो आप देख सकते हो बच्चों डिफरेंस जो है वो एपी में है। अगेन वही सेम चीज है, 2 बार आपको लगाना पड़ेगा। यहां पर कितना डिफरेंस है, यहां पर 2, यहां पर भी 2, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो एपी में है ये आपका एपी में है, बीच वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां पे भी 2 आ रहा था डिफरेंस, यहां पे भी 2 था, तो अगेन वही सेम चीज है, 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 7/5 प्लस 9/5 का स्क्वायर प्लस 13/5 का क्यूब प्लस 19/5 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, कॉमन रेशो वाले से, ठीक है। 1/5 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 7/5 का स्क्वायर 9/5 का क्यूब 13/5 की पावर 4। ज्यादा टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया वही पैटर्न बन रहा है, राइट। अब आप सबट्रैक्ट कर लो, ठीक है। एक एक टर्म को आपने आगे लिखा।
है, इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए फटाफट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट से सब्ट्रैक्ट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 1 माइनस 1/5 डेट विल गिव यू 4/5s। इधर 7/5 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, इधर क्या आ गया 2/5 का स्क्वायर, इधर क्या आ गया 4/5 का क्यूब, और इधर क्या आ गया 6/5 की पावर 4। तो अब आप देख सकते हो अब ये प्रॉपर एजीपी बन गई है। नाउ दिस इज प्रॉपर एजीपी, क्योंकि अब ऊपर वाली टर्म्स एपी में आ गई है। ठीक है, तो अगेन 1/5 से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। ठीक है, चेक कीजिएगा, फटाफट से कर लो इसको सॉल्व। ठीक है, अब ये आ गया बच्चों। अब अगेन इसमें प्रॉपर फिर से आप 1/5 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लो। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू, इसको किया तो ये आगे लिखा आपने, इसको किया ये भी आगे लिखा आपने। ठीक है, 7/5 का स्क्वायर 2/5 का क्यूब, और यहाँ पर आ गया 4/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक एक टर्म क्या करी आपने, आगे लिखी। अब आप इधर सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे अगेन ये पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, डन है। चलिए फटाफट से सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लो बच्चों, क्या आ रहा है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो 4/5 मान लो मैंने कॉमन ले लिया, 4/5s कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस 1/5 इक्वल टू, इधर क्या आएगा, अब इधर ध्यान से देखना क्या आएगा, 7/5 के नीचे कुछ भी नहीं है, राइट। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा माइनस 5/5 का स्क्वायर, और यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है प्लस 2/5 का क्यूब, और यहां पर भी 2/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। डन है, क्लियर। चलिए तो आप देखोगे बच्चों, तो एक बार प्रॉपर वे में देखिए क्या हो क्या रहा है। यहां पर एक तो ये वाली टर्म्स आपकी पैटर्न के अंदर आ रही है, बट ये वाली टर्म्स आपकी नहीं आ रही है, ये वाली दो टर्म्स। क्यों, क्योंकि इन सारी टर्म्स के ऊपर 2 है, इनके ऊपर 2 नहीं है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लो एक बार। तो ये तो क्या बन गया 4/5, तो यहां आ गया 4/5 इंटू 4/5 इंटू एस। अब ये 5/5 का स्क्वायर 1/5 हो गया, तो 7/5 माइनस 1/5 कितना हो गया 6/5। डन है ना, 7/5 माइनस 1/5 ये बन गया आपका 6/5। क्लियर। चलिए 6/5 बोल रहा हूं, सॉरी माय बैड, इट विल बी 2/5, माय बैड। 1/5 हाँ सही तो है, 7 माइनस 6/5 ठीक है, 1/5 आएगा, तो 7 माइनस 1 डेट विल बी 6/5। तो ये 1 प्लस 1/5 इसको अपन लिख सकते हैं, बट पैटर्न के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहां से क्या करो आप 2 कॉमन ले लो, इन सब में से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो ये बन गया 1/5 का क्यूब, 1/5 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपकी जीपी बन रही है, ये क्या बन रही है जीपी, और इसको अलग से आपने सोल्व करके लिख दिया, 6/5 आ गया। ठीक है, तो जो पैटर्न में आ रहा है उसको ले लो पैटर्न में, बाकी अलग से सोल्व करके लिख लो। ठीक है, तो ये पैटर्न में कैसे कैसे पता चला, सबके ऊपर 2 था, इन पे 2 नहीं था। डन, यहां से 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया बच्चों 16/25s इज इक्वल टू 6/5 प्लस 2 टाइम्स, अब इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 का क्यूब, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर 1/5 का क्यूब, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या हो गया 1/5। आई होप ये चीजें क्लियर है ना बच्चों। अगर टर्म पैटर्न के अंदर आ रही है तो उसको ले लो, नहीं आ रही तो मत लो। जैसे कि यहां पर सारी टर्म्स पैटर्न के अंदर आ गई थी क्योंकि सबके ऊपर 2 था। डन, तो आपने सारी ले ली, यहां पर सारी नहीं आई, ये वाली 2 टर्म्स अलग कर ली, सिंपल है। ठीक है ना, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये क्या बन गया अब अपना 16/25s
इज इक्वल टू 6/5 प्लस यहां पर क्या आएगा 4/5, क्या आएगा 4/5 और एक 5 इस 5 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसको प्रॉपर वे में मैं लिख देता हूं 2 इंटू ये बन गया 5/4 इंटू 1/5 का क्यूब, ये तो जीपी का सम आ गया। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज 16/25 एस कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 6/5 प्लस 6/5 प्लस इधर 5 कैंसल इधर 2 कैंसल, यहां पर आ गया 5 का स्क्वायर 25 और इधर 2 बच रहा है तो 1/50 आ गया। आ गया, क्लियर है, एक 5 का स्क्वायर और इधर से 2 बच गया, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 आ गया। फिर इधर एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 61/50, डन, ये आ गया। अब ये 16/25 को उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16/25 को उधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो s की वैल्यू आ गई 61/50 इंटू ये उधर 25/16 हो जाएगा, 25/16, तो 25 को 50 से कैंसिल किया 2, तो ये बन गया 61/32, ये वैल्यू आ गई आपकी s की, डन। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, सारा बिल्कुल इजी पार्ट है, ये सारी आपकी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है ना, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही तीनों सेम क्वेश्चन थे बच्चों, इनमें क्या हो रहा था कि जो डिफरेंस है वो एपी में था, तो अगर डिफरेंस एपी में है तो आपको 2 बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछा क्या है देख लेते हैं, 160 इंटू एस पूछा इन्होंने, 160 इंटू एस, ठीक है, तो प्रॉपरली उसको भी सोल्व करके दिखा देता हूं, 160 इंटू एस, तो ये क्या होगा 160 इंटू एस की वैल्यू क्या है 61/32, तो 16 से कैंसिल किया तो ये बन गया 10 इंटू 61/2, ठीक है, तो ये बन गया 5 इंटू 61 एंड दैट विल गिव यू 305, 305 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए 305 लिखा है, वो 30s नहीं लिखा, ठीक है, 305। डन है, 160 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिलिंग करके आपके पास 305 आ गया। चेक कर लीजिएगा बच्चों, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे, इसमें तो एक एक बार लगा, इसमें 5 कॉमन आया, फिर इसमें 4 कॉमन आया, फिर इसमें 3 कॉमन आ गया था, इसमें 2 कॉमन आ गया था। इन तीनों में अपन ने 2 बार एजीपी लगाया है, मतलब एजीपी का कॉन्सेप्ट लगाया है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फटाफट से ये वाला देख लेंगे, चेक आउट दिस वन नाउ। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं बच्चों, ये भी वही सेम चीज है। ठीक है, तो सीरीज क्या दी हुई है अपने को, 1 + 4/k + 8/k² + 13/k³ + 19/k⁴। इसमें भी अगर आप ऊपर वाली टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो कितना आ रहा है, 3 4 5 6, तो ऊपर वाली टर्म्स का डिफरेंस एपी में है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो वही 2 बार लगाना पड़ेगा, तो पहले तो आपने 1/k से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, तो ये आ गया 1/k + 4/k² + 8/k³ + 13/k⁴, सॉरी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, टर्म्स का डिफरेंस लेना है। ठीक है, डन, इस तरीके डिफरेंस इस तरीके से लेना है, क्लियर, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है चेंज। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 1 - 1/k इंटू एस। अब यहाँ पे k नहीं दिया हुआ, s दिया हुआ है बट, तो
तो s की वैल्यू पुट करके k आ जाएगा। तो पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं बन क्या रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 1 माइनस 1/k इंटू एस, ठीक है। इधर क्या आ गया 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, बट ये 1 बोलना नहीं है, ये ध्यान रखना है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 नहीं रहा। इधर आ गया 3/k, इधर क्या आ गया 4/k स्क्वायर प्लस 5/k क्यूब प्लस 6/k की पावर 4, ये आ गया। डन। अगेन फिर वही 1/k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/k से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया k माइनस 1/k इंटू एस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो एक बार, 1 माइनस 1/k। तो इस 1 को किया तो यहाँ आ गया 1/k प्लस 3/k स्क्वायर प्लस 4/k क्यूब प्लस 5/k की पावर 4। डन है ना। एक एक टर्म आगे लिख दी, अब फिर से दोबारा सबट्रैक्ट कर देंगे। ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। इनफाइनाइट है तो लास्ट वाली टर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी तो वो पैटर्न के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। डन है। चलिए आगे सोल्व करेंगे। तो क्या बन गया ये, फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो आप, ये वाला पार्ट तो कॉमन आ गया, कौन सा पार्ट 1 माइनस 1/k इंटू एस, ये कॉमन आ गया। और फिर बचेगा क्या, यहां पर 1 बच गया, यहां पर 1/k बच गया, इज इक्वल टू ये बच गया 1, यहां पर आ गया 2/k, यहां पर भी आ गया सॉरी ये 2/k बन रहा है ना, डेट विल बी 2/k, यहां पर आएगा 1/k स्क्वायर, यहां पर आ गया 1/k क्यूब प्लस 1/k की पावर 4। डन। 2/k बन रहा है वो उधर, ठीक है, क्लियर। तो ये वाली सारी टर्म्स के ऊपर 1 ही है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, ये 2/k है, इसको लिख लो 1/k प्लस 1/k, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो आपने ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 2/k में से 1/k बाहर निकाल लूंगा, तो बचेगा 1 प्लस 1/k, ये आ जाएगा। तो आप देखोगे ये पूरा सारी टर्म्स आप जीपी में आ गई। ये वाली सारी टर्म्स आपकी पैटर्न में आ गई, आ गई ना। मैंने क्या किया 2/k को 1/k प्लस 1/k लिख दिया, 1 भी आपका फिर पैटर्न में चला गया। नहीं, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। डन है। चलिए, तो ये 2/k लिखा था, इस 2/k में से 1/k मैंने बाहर निकाल लिया, 1/k इधर दे दिया और 1 भी आपका सीरीज में चला गया, ठीक है। चलिए अब आगे सोल्व कर देते हैं बच्चों फटाफट से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया 1 माइनस 1/k का होल स्क्वायर इंटू एस, क्लियर है ना। चलिए आई होप ये क्लियर है बच्चों। 1 माइनस 1/k कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, इधर 1/k बच गया, तो वही सेम चीज आ गई, होल स्क्वायर बन गया। डन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये बन गया 1 माइनस 1/k का होल स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू 1/k प्लस, अब इधर जीपी का फॉर्मूला लगा दो, a आपका 1 हो गया, a अपॉन 1 माइनस आर। अगेन बच्चों मैं फिर बता दूं, आप चाहे तो इसको अलग से करके इधर जीपी का फॉर्मूला लगा देते, इधर फर्स्ट टर्म आपकी 1/k स्क्वायर हो जाती, अगर आपने इस तरीके से पैटर्न नहीं बनाना तो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया k माइनस 1, ऊपर k आ गया, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज, यहां से क्या आ गया 1 माइनस 1/k का होल स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू, इधर क्या बन गया बच्चों k अपॉन k माइनस 1, तो 1/k प्लस k अपॉन k माइनस 1। डन। अब इधर आप एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा चेक कीजिएगा, k माइनस 1 इधर जाएगा, k इधर जाएगा, ठीक है। तो k माइनस 1 प्लस k स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया k इंटू k माइनस 1, और इधर क्या है, इधर भी आप एलसीएम ले लो, तो ये बन गया k माइनस 1/k का होल स्क्वायर इंटू एस, चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर।
तो आप देखोगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो k कैंसिल हुआ है और एक k बच जाएगा और k -1 कैंसिल होगा। तो फाइनली अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, ये आपकी कैलकुलेशन पार्ट है, इसको अब मैं उधर लिख रहा हूं क्या आ रहा है। ठीक है, ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, चेक कीजिएगा, s की वैल्यू पुट कर दीजिए, k आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपने पास s क्या आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज s विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसको उधर ले जाना है तो ये इधर k -1 का होल स्क्वायर डिवाइड होएगा, k स्क्वायर मल्टीप्लाई होएगा, तो ये अपने पास प्रॉपर बनेगा बच्चों k स्क्वायर प्लस k -1 और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा k -1 का होल क्यूब, k -1 का होल क्यूब। ठीक है ना, ऊपर सॉरी k मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, तो इसको थोड़ा सा और उधर लिख देता हूं। देखो क्या होगा, यहाँ पे k, यहाँ पे k स्क्वायर है तो एक k कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा, k उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया ये k इंटू k स्क्वायर प्लस k -1 और नीचे आएगा k -1 का होल क्यूब। ये आ गया आपके पास s आ गया बच्चों, और ये s किसके इक्वल दिया हुआ है आपके पास, 10 के इक्वल दिया हुआ है। तो आपके पास ये कुछ क्यूबिक इक्वेशन बनेगी बच्चों, दिस इज इक्वल टू 10। तो चाहे तो आप क्यूबिक बना के सोल्व कर लो, बट उसमें भी हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली यहां पर हिट एंड ट्रायल लगा लो आप। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल से सोल्व होगा। अब इसके बाद तो k क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, k क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, तो पुट कर लो। अब 1 तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पुट कर लो, और 2 पुट करोगे तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस k इज इक्वल टू 2 विल बी योर आंसर। ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू 2 satisfies the above equation। तो यहां पर हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगले बढ़ते हैं। क्लियर है, इक्वल टू 10 दिया था, k नेचुरल नंबर दिया है, क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक भी हिट एंड ट्रायल से सोल्व होगी, या तो आप सीधे यहां पर हिट एंड ट्रायल लगा लो, क्यूबिक बनाने की जरूरत नहीं, क्यूबिक बनाओगे उसमें टाइम लगाओगे। ठीक है ना, तो 1 पुट नहीं कर सकते, नीचे 0 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 2 इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो k इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। तो k इज इक्वल टू 2 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट था बच्चों, कॉमन रेशियो से 2 बार मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, एक बार मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट किया। चलिए अगला देख लेते हैं, अब ये 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, तो अगेन रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट से अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो s की 8 की जगह s मान लेता हूं मैं, यहाँ पर 8 दिया हुआ है ना, तो इसको s मान लो, नहीं तो 8 समझना है 8 ही रख लो, चलो 8 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 दिया है, 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 1/4 टाइम्स, तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो, 3 प्लस p प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है बच्चों इसमें एक पार्ट AP में है, दूसरा पार्ट GP में है, राइट, प्लस अब कौन से क्वेश्चन है, अब यहां पर सम दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में सम 10 दिया था, k निकाला था, यहां पर भी वही चीज है, सम कितना दिया हुआ है 8, p की वैल्यू निकालनी है, p निकालना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैंने एक साथ किए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए अब कॉमन रेशियो कितना है बच्चों, ये वाला पार्ट आपका AP में है, लेट मी शो यू, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका AP में है और ये वाला पार्ट आपका GP में है, तो कॉमन रेशियो कितनी हो गई, 1/4 हो गई। ठीक है ना, कॉमन रेशियो कितनी हो गई, 1/4, तो 1/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आ गया 1/4 टाइम्स 8। अब यहां पे डिफरेंस एक बार ही लेना पड़ेगा, यहां पर 2 बार लिया था, बट यहां पर अपने को एक बार ही लेना पड़ेगा क्योंकि जो टर्म्स है वो AP में है। ठीक है ना, इक्वल टू 3 प्लस 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3/4 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला इधर आ जाएगा, 1/4 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस p, ये वाला इधर आ जाएगा। ज्यादा टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन, अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो। इसमें 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी बच्चों, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉपर AP में है, डिफरेंस AP में नहीं है, सेकंड पार्ट प्रॉपर AP में है आपका। ठीक है,
तो एक पेयर आपका ये बन गया, इसमें से 3/4 कॉमन ले लेना, 3/4 नहीं सॉरी 1/4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेयर्स बनेंगे। यहां पर एक पेयर ये बन गया, यहां पर 1/4 का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पर 1/4 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, 24 में आया हुआ है। अब मुझे दोबारा मत सोचना ये चीज कि सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड द सिलेबस, ठीक है। कुछ भी रिड्यूस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, जस्ट उनका लिखने का तरीका बदला है, सिलेबस लिखने का, दैट्स इट, रिड्यूस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, वीडियोस यूट्यूब वीडियोस पे मत जाइए, ठीक है। क्लियर है, वो सारे क्लिक बेट्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये 8/4 कितना हो गया 2, ठीक है। यहां पर मैं किसी और के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, किसी भी टीचर को कुछ नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने गलत डाल लिया, ऐसा कुछ नहीं है। रिड्यूस है मतलब चांसेस कम हो सकते हैं आने के, बट आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो ये बन गया 8 - 2, 8/4 2 हो गया, यहां पर 3 बचा, यहां पर 1/4 कॉमन लिया तो 3 + p - 3, 3 कैंसल, तो 1/4p बच गया। यहां पर आप देखोगे 1/4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 + 2p - 3p, 3 + p सपरेट कैसे करना है देख लो, 3 + 2p में 3 + p सपरेट किया तो 3 से 3 कैंसिल, 2p में से p गया, p बच गया। यहां पर 1/4 क्यूब कॉमन आ जाएगा, 3 में से 3 गया, 3p में से 2p गया, p बच गया। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अब तो ये, अब आपको साफ दिख रहा है बच्चों, ये सारा पार्ट आपका, ये वाला सारा पार्ट आपका सेम है, ये वाला सारा टर्म्स आपका पैटर्न में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि सबके साथ p है, p कॉमन ले लोगे तो जो टर्म्स बचेगी वो जीपी में है, ठीक है। तो ये कितना बन गया 8 - 2 6, 6 = 3 प्लस यहां से p कॉमन ले लो 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, अगेन बच्चों इस 3 को क्यों नहीं लिया पैटर्न के अंदर? क्योंकि 3 के साथ p नहीं था, इन सब के साथ p था, तो इनमें से p मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां पर क्या आया, अब 3 चाहे आप इधर ले आओ तो 6 - 3 3 हो गया, 3 को मैं इधर ले आया, 6 - 3 3 हो गया, p टाइम्स ये क्या बन गई, इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a/1 - r, a/1 - r, चेक कीजिएगा, ठीक है, a/1 - r, ठीक है। चलिए आगे क्या आ गया फिर, दिस विल बी इक्वल टू 3 = p टाइम्स 1 - 1/4 कितना बन गया 3/4, और ये 4 क्या हो गया कैंसिल। कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम है इसमें, पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी ज्यादा थी क्योंकि इसमें 2 बार लगाया था, फिर उसके बाद इक्वेशन भी थोड़ी डिफिकल्ट बनी थी, इट एंड ट्रायल का यूज हुआ। यहाँ पे तो कैलकुलेशन भी सेम है, 4 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 1/3, तो यहाँ से बच्चों p की वैल्यू आ गई 9, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए p की वैल्यू क्या आ गई 9, चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर है ना, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो बच्चों कॉन्सेप्ट तो एजीपी का ही लगा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेट्स चेक आउट। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बट सिंपल है ये भी, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे। अब इसमें भी क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, अब ये भी एजीपी का है, कैसे एजीपी का है वो अभी आपको बताता हूं। पहले तो आप इस सिग्मा को खोलो, सिग्मा को खोलोगे कैसे, आर की वैल्यूज पुट करोगे। पहले आपने आर को 1 पुट किया तो क्या आ गया a1/2 की पावर 1, फिर आर को 2 पुट किया a2/2 का स्क्वायर, फिर a3/2 की पावर 3, a4/2 की पावर 4, ये आ जाएगा। बाकी टर्म्स मैं नहीं लिख रहा हूं, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो अब आप इसमें देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है एपी में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a1 a2 a3 क्या है एपी में है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये टर्म्स क्या है एपी में, मतलब कि ऊपर वाला पार्ट आपका एपी में है, ऊपर वाला पार्ट आपका एपी में है और नीचे वाला पार्ट आपका जीपी में है। बन गई ना ये जीपी, एक पार्ट एपी में एक पार्ट जीपी में, तो इसलिए ये एजीपी का क्वेश्चन है। और करेंगे कैसे, वही सेम स्टेप, कॉमन रेशो क्या है जीपी वाले पार्ट का 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फटाफट से कर देते हैं इसको भी,
तो यहाँ पर 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया s इज इक्वल टू, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ आ जाएगा a1/2 का स्क्वायर, a2/2 का क्यूब, a3/2 की पावर 4। अब जो पूछा है ना उस पर बाद में ध्यान देंगे, जो पूछा है वो अपने आप आएगा, देखना क्वेश्चन किस लिए बना होता है, सोल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए तो एक एक टर्म मैंने आगे लिख दी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा, और फिर सबट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा बच्चों, देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ बच गया, हाफ एस। इधर क्या आ गया, a1/2 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये तो a1/2 रहा। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा बच्चों, नीचे तो 2 का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर सेम है, a2 माइनस a1 आएगा। चलो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, या सीधा ही लिख देता हूँ बच्चों, मैं a2 माइनस a1 क्या हो गया, d हो गया, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ये बन गया d। a3 माइनस a2b क्या होगा, d। d का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस, ap का कॉमन डिफरेंस। ap की डेफिनेशन यही होती है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो मतलब a2 माइनस a1 d होगा, a3 माइनस a2b d होगा, a4 माइनस a3b d होगा, तो यहाँ पे भी d आ गया। तो बन गया ना पैटर्न, इन सब टर्म्स के साथ क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, इन सारी टर्म्स के साथ क्या आ गया, d। तो ये सारी टर्म्स आपकी जीपी बन गई, d कॉमन ले लेंगे, पहली टर्म आपकी बच गई a1/2। ठीक है, क्लियर, a1/2 आपकी पैटर्न में नहीं गई, तो क्या आ गया यहाँ पर, s/2 इज इक्वल टू a1/2। यहां से आपने क्या किया, d कॉमन ले लिया, 1/2 का स्क्वायर, वही सेम प्रोसीजर, सेम मेथड, सेम टाइप की कैलकुलेशन, सब कुछ सेम है बच्चों। ठीक है ना, d हो गया ना, ये क्लियर है ना, a2 माइनस a1 d, a3 माइनस a2 d, a4 माइनस a3 d, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। चलिए तो a1/2 प्लस d, अब यहाँ पे gp का फॉर्मूला लगा दो, a/1 माइनस r। a क्या है यहाँ पे, 1/2 का स्क्वायर, a/1 माइनस r, r क्या है 1/2 है, ये आपका gp का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इधर क्या s/2, तो ये बन गया बच्चों s/2 a1/2 प्लस d टाइम्स, अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ऊपर है 1/4, नीचे है 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या, 1/2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2, चेक कीजिएगा यहाँ पर क्या बचेगा 1/2। सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना, ऊपर 1/4 नीचे 1/2, तो 1/2 बच जाएगा। ठीक है, अब बस 2 तो कैंसिल हो गया सबसे, तो s की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से सॉरी, यहाँ से s क्या आ गया, a1 प्लस डी, 2 कैंसिल कर दिया, s क्या आ गया, a1 प्लस डी। अब a1 प्लस डी का मतलब क्या हुआ, a1 में d ऐड किया तो आपको क्या मिलेगी, सेकेंड टर्म मिलेगी, तो मतलब s क्या आ गया, a2 के इक्वल आ गया, और s आपको दिया हुआ है, s कितना दिया है, ये सिग्मा की s था ना, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4। डन है बच्चों, चलिए तो s क्या आ गया आपका, a2 के इक्वल आ गया, s आ गया a2 के इक्वल, और s कितना है, 4 है। आपको क्या चाहिए, 4a2, 4a2 बोले तो आपका आंसर हो गया 16। डन, इतना ही क्वेश्चन था ये, क्लियर। तो जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बना है, तो उसकी चिंता मत करो, पहले इसको सोल्व करो, तो देखो सीधा a2 मिल गया, a2 मिल गया, 4a2 पूछा है। डन, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर होगा 16। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसीजर भी देख लीजिए, यहाँ पर ये 5 टर्म्स आपको दी हुई है, 5 दिए, हाँ ये 5 टर्म्स आपको दी हुई है, और बोलना क्या है कि ये वाली जो टर्म्स है बच्चों ये एजीपी में है, किसमें है, एजीपी में, और जीपी वाले पार्ट का कॉमन रेशो 2 है, जीपी वाले पार्ट का कॉमन रेशो 2 है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो मिडिल टर्म तो 2 ही है, मिडिल टर्म क्या है, 2 है, तो आप क्या करो, पहले तो 2 में d ऐड करो, मान लो कॉमन डिफरेंस d है, तो मैंने क्या किया, d ऐड किया, इधर भी फिर से d ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, d सब्ट्रैक्ट होगा, और इधर भी d सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि पीछे जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली। तो पहले तो मैंने क्या किया बच्चों, d को सब्ट्रैक्ट किया,
और इधर डी को ऐड किया। तो पहले मैंने क्या किया, एपी वाला पार्ट लिख लिया। कौन सा पार्ट लिख लिया, एपी वाला। अब मैं जीपी वाला पार्ट लिखूंगा। तो ये तो हो गया एपी वाला पार्ट कि 2 में डी ऐड कर दिया, 2 में डी सब्ट्रैक्ट कर दिया। पीछे गए तो सब्ट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली, आगे जाएंगे तो ऐड होगा। फिर मैं लिखूंगा जीपी वाला पार्ट। जीपी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, कॉमन रेशो क्या है, 2 है। तो इधर 2 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 स्क्वायर से, पीछे जाऊंगा तो 2 से डिवाइड होगा, 2 स्क्वायर से डिवाइड होगा। इस तरीके से आप टर्म्स ले सकते हो। डन है, क्लियर है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 2 into 1 लेके चल जाता काम। 2 into 1, 1 वाले में डी ऐड करते, डी सब्ट्रैक्ट करते, वो आपकी इच्छा है, वो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है टर्म्स लेने का कि 2 में डी ऐड कर दिया, तो ये तो आपने एपी वाला पार्ट लिख दिया येलो में, और ऑरेंज में आपने जीपी वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। 2 into 1 कर दिया इसको। चलिए बच्चों, आप करके देख लेना, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। अब तक के लिए इतना ही। तो यहां पर हमने इनफाइनाइट एजीपी को कवर कर लिया, इनफाइनाइट एजीपी। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सिग्मा वाले फॉर्मूले, सिग्मा से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सीरीज को कवर करेंगे, ठीक है। अगेन सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन आया हुआ है 24 में भी, ठीक है। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।